हमारा टाइप है किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना। टू मेक अ नंबर परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? इसको बनाने के आपके 4 तरीके, ठीक है। पहला क्या है? बाई मल्टीप्लिकेशन, गुणा करके, ठीक है। दूसरा है आपका बाई डिवीजन, विभाजन द्वारा, विभाजन करके। थर्ड है आपका बाई सब्ट्रैक्शन, घटाकर, ठीक है, कुछ माइनस करके। फोर्थ है आपका बाई एडिशन, जोड़कर। क्लियर? 4 तरीके किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के। पहला है गुणा द्वारा पूर्ण वर्ग बनाना, दूसरा विभाजन द्वारा भाग करके, तीसरा है घटाकर सब्ट्रैक्शन द्वारा। क्लियर? और फोर्थ है कुछ संख्या जोड़कर। क्लियर है? तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कैसे बोलेगा। दी हुई संख्या में किस न्यूनतम संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। दी हुई संख्या में किस न्यूनतम संख्या को घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। दी हुई संख्या में किस न्यूनतम संख्या को जोड़ दिया जाए, मिनिमम नंबर ऐड कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, नमस्ते। सबसे पहले आते हैं गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है जी, गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना। सीट में देखो क्वेश्चन नंबर 99 एक नंबर तो 288 दे रखा है। इसको बोला कि गुणा किस न्यूनतम संख्या से मैं गुणा या भाग कर दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए आपका। क्लियर? तो इसमें क्या करना है, गुणा या भाग करने को बोले तो आपको इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। इसके करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये विधि आती है, मैंने बताई थी स्टार्टिंग में तुम्हें। अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी। गुणनखंड करने की क्या होती है, 288 की गुणनखंड करेंगे हम। 2 से कट जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटो पहले, कौन सी होगी, 2 से डिवाइड है। उसके बाद अब भी 2 से कट जाएगा, अब भी 2 से डिविजिबल है, 2 से, अब भी 2 से डिविजिबल है, 3 से, फिर अगेन 3 से। क्लियर है? देखो कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी अगर उसके जोड़े कंप्लीट बन रहे हैं, 2 2 के जोड़े कंप्लीट हैं। तो 288 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार, 5 बार, 3 2 बार। तो आप देखो यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये 3 जोड़े तो कंप्लीट बन गए। यानी कि मैं इसको 2 गुणा 2 गुणा 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 3 का स्क्वायर, भाई ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 गुणा 2 गुणा 3 का स्क्वायर लिख दो, गुणा 2। ये खाली बच गया एक, जो कि हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये भी इसमें 1 2 और होता साथ में मल्टीप्लाई में, या फिर ये हट जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। या तो मैं इसमें क्या करूँ, 2 से गुणा कर दूँ, या तो मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, या 2 से डिवाइड कर दूँ इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 2 वह न्यूनतम संख्या जिससे गुणा या भाग करने पर दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखो ये तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये कंप्लीट जोड़ा नहीं है।
तो या तो मैं इसमें 2 से भाग कर दूं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल जाएगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। या फिर क्या बोला मैंने कि इसमें किसी संख्या से गुणा कर दूं। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो जोड़ा बन जाएगा। तो ये भी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। बात समझ में आ गई? गुणा या भाग, तो 2 से गुणा या 2 से भाग करने पर दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसे। फोकस हमें करना जो संख्या जोड़े पे नहीं है। आ गया? देखो 288 के फैक्टर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फैक्टर ऐसे भी कर लेना है। 2 से डिविजिबल है ना, ये किसका स्क्वायर है? 12 का। इसको 3 गुणा 3 चौक 12 का वर्ग लिख सकता हूँ इस तरीके से। भाई 12 को 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बताओ। तो 2 गुणा 3 की 2 यहाँ से और 2 की पावर 2 दूनी 4 यहाँ से। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में। भाई 2 की पावर 2 है ना, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो किससे करना पड़ेगा? या तो 2 से गुणा या 2 से भाग करना पड़ेगा। 1008 ये संख्या दी हुई है। 1008 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा या भाग किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? किस मिनिमम नंबर से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं या डिवीजन करूं कि यह परफेक्ट। आपने क्या करा होगा इसमें? 1008 के अभाज्य गुणनखंड करे होंगे। 2 से डिविजिबल है 504, 2 से 52 बार, 2 से 126 बार, 2 से अब 3 से डिविजिबल है ना। आपको यहीं से ध्यान देना, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप जोड़ा बना लो। ये जोड़े कंप्लीट हो गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग हैं। एक 7 एक्स्ट्रा है खाली जो कि जोड़े में नहीं है। तो या तो मैं इस संख्या को हटा दूँ, यहाँ से हटाएंगे कैसे? मल्टीप्लाई में डिवाइड करके हटाते हैं। और या फिर इस संख्या में एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7। 7 से गुणा या भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर है? और फैक्टर भैया करने हो तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 4 से डिविजिबल है, 4 से 9 सत्ते 63। देखो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है। और 7 एक एक्स्ट्रा है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो या तो मैं 7 को हटा दूँ यहाँ से डिवाइड करके, या फिर 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें पूर्ण वर्ग बना दूंगा मैं इसको। क्लियर है? ऐसे ही फैक्टर कर सकते हैं आप। आपको फैक्टर ऐसे भी करने आने चाहिए। कितना है इसका आंसर? 7। या तो मैं इसमें 7 से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा, नहीं होगा? हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। या फिर ये बना हमारे पास, या फिर एक 7 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या बन जाएगा? ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी कटेगा। तो मैंने 4 भाग लिया, इसे डिवाइड करा, इसको भाग दो। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 गुणा, फिर यहाँ से भी 4 से कट जाएगा क्योंकि 52 कट रहा है 4 से। फिर 4 गुणा 4 सिंह 24, 4 तिया 12, फिर 4 गुणा 4 9 सत्ते 63। तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 7 अकेला है, बेर में नहीं है। ठीक है? रफ्स करो जरा। 106 ये क्वेश्चन, ये संख्या आपको 22,932 22,932 22932 क्वेश्चन बोला है
कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे 22,932 को गुणा या भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। वह न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर बताइए जिससे 22,932 को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो। ये 13 जी हाँ जी 13 आएगा, है ना। या तो मैं इसको 13 से गुणा करूंगा या फिर 13 से डिवाइड। देखो फैक्टर करेंगे, 4 से डिविजिबल है ना, 4 पंजे 20, 2, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 3 6, 7 6 13 5, 18 अंकों का योग करा तो 18 आया, जो कि 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से कटेगी, तो 9 ऐसे लिख दिया और मल्टीप्लाई में जो नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, भाग दे उसे, इसको डिवाइड करो। 9 छिक्का 54, 3 बचा, 9 से 27, 9 सत्ते 63, अभी 7 से कट जाएगा ना, 7 3 63, 7 एकम 7, 13 सत्ते 91। देखो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है और ये 13, तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या मैंने तोड़ लिया इसको। तो अब देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये खाली अकेला है जो कि जोड़े में नहीं है। भाई वर्ग संख्या क्या होती है, जोड़े में होती है ना। तो मैं क्या करूँगा इसको, या तो 13 से मल्टीप्लाई करूँगा या फिर 13 से 13 से डिवाइड करूँगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, दी हुई संख्या को 13 से गुणा या भाग करने पर दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही वो न्यूनतम संख्या है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 109 का 109 का सेकंड, 109 का सेकंड संख्या है आपके पास 121275। ये संख्या दी हुई है और बोला है कि किस न्यूनतम संख्या से गुणा या भाग कर दूं कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखो, 25 से डिविजिबल है ना, 2 के लिए लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, और 5 के लिए यूनिट डिजिट देखते हैं, 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं और 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। तो ये 25 से डिविजिबल है, लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 25 से कटेगी। तो 25 को बाहर लो और मल्टीप्लाई में डिवाइड करके जो नंबर आएगा लिखो, फैक्टर करो। अभी तक आप अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाए। 25 से डिविजिबल है तो 25 गुणा, इसको डिवाइड करो, 25 चौका 100, कितना बचा 212, 25 अट्ठे 200, कितना बचा 12, 25 पंजे 125, कितना बचा 2, 25 एकम 25, 8 4 12 5 17 18, अंकों को योग 18 है, 9 से डिविजिबल तो संख्या भी कटेगी। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 से 27 और 9 नीम 81। अब ये किससे डिविजिबल है ये बताओ मुझे, बताओ। 7 से कट जाएगा ये, 7 सत्ते 49, 4 7 सत्ते 49, 7 गुणा 11 लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो 25 5 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, ये 7 का वर्ग और गुणा 11, सभी ये अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। अभाज्य गुणनखंड हमने इसके कर लिए। तो ये भैया पूर्ण वर्ग है, ये अपने में पूर्ण वर्ग है, मल्टीप्लाई में ये पूर्ण वर्ग है। 11 खाली अकेला रह गया, या तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा दी हुई संख्या को, या फिर 11 से डिवाइड करूँगा, तो क्या प्राप्त होगा, मैं एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। या तो मैं इस संख्या को 11 से डिवाइड करूँगा या फिर मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा, या तो मैं 11 से डिवाइड करूँ या फिर 11 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। बात समझ में आई? तो सेकंड आ गए हम टाइप पे। कोई संख्या घटाकर, कोई संख्या घटाकर व जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है जी, कोई संख्या घटाकर व जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना। यहाँ पर जो आप मेथड यूज़ करोगे, यहाँ करोगे आप पूर्ण वर्ग निकालने की भाग विधि।
पूर्ण वर्ग निकालने की किस संख्या का, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की भाग विधि। यहाँ पर जो मेथड यूज़ करोगे आप करोगे किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की भाग विधि, डिवीजन मेथड, वहीं से पता लगेगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, एक तो हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि घटाएंगे, और दूसरा क्या है, जब इसमें ऐड करेंगे यानी कि वो संख्या जोड़ेंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं, उसी पे दोनों चीज़ अप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी और एडिशन भी। किसी दी हुई संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या में घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और उसी संख्या में हम चेक करेंगे कि उस दी हुई संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या में जोड़ दूं कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर? देखना क्लियर है ना इसमें? चलो जी एग्जांपल लेते हैं, शीट में मत देखना, शीट को छोड़ दो। मैंने आपके सामने दिया, पहला क्वेश्चन है 160 दे दिया। क्या दे दिया? 160। 160 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दूं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और 160 में ही कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दूं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक वो बताओ 160 किन किन दो नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके बीच पड़ता है, 12 का वर्ग से बड़ा है और 13 के वर्ग से छोटा है, 144 से बड़ा है और 160 से 169 से छोटा है। अगर जोड़ने के लिए बोले 160 में कौन सी संख्या जोड़ दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मैं क्या ऐड करूंगा? 9 ऐड करूंगा इसमें। और बोले कि कौन संख्या घटा दूं तो कितना घटाऊंगा? माइनस के 16। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम मेथड सीखेंगे पहले। क्लियर है ये बात? चलो, तो मेथड के लिए मैंने क्या बताया, आप क्या यूज़ करोगे इसमें? भाग विधि, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। 160 का वर्गमूल निकालो, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको। इधर से जोड़ा बनाओ दो का, तो एक ही नंबर बचा और इसमें पूर्ण वर्ग संख्या से गुणा चलाओ, एक एकम एक, एक और एक 2 हो गया। इसमें से घटाया 0 आ गया, तो क्या उतरेगा? अगला जोड़ा। इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा? 2 बार जाएगा ना, तो 22 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बच गया शेषफल? 16। जब घटाने के लिए बोला जो शेषफल है, यही तो फालतू है इसमें, यही तो एक्स्ट्रा लेकर चल रहा है ये 16। क्या है यहाँ पर? रिमाइंडर। शेषफल, इसमें यही चीज़ एक्स्ट्रा है, और इसी को अगर मैं माइनस कर दूं नंबर से, 160 में से इसी फालतू जो नंबर है, रिमाइंडर है, शेषफल है, इसको माइनस कर दूं तो मुझे 144 प्राप्त होगा, जो कि क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर घटाने के लिए बोले तो शेषफल आ जाएगा, उसी को माइनस करना होता है। तो दी हुई संख्या में से अगर मैं 16 घटा दूं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अगर मैं इसमें 16 माइनस कर दूं तो मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। बात समझ में आ गई? जब सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोले तो शेषफल होगा हमारा, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है? जोड़ने वाले में देखो, इसी में भी यही मेथड यूज़ करो। ये जोड़े बना लिए, एक एकम एक 60, एक और एक 2। इसमें क्या करो आप? एक नंबर एक्स्ट्रा भाग कर चलाओ। यहाँ पर क्या चलाते हैं? इससे छोटे डिवाइड जाना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए संख्या। इसमें क्या है? एक संख्या फालतू। देखो 2 बार चलाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? 44। अभी 60 से छोटा है ना, तो एक नंबर एक्स्ट्रा चलाओ 3 से, है ना, तो 23 दिया 69। अंतर कितना आ गया? डिफरेंस 9 का। तो यानी कि यही संख्या हमें जोड़नी होगी, यही संख्या क्या होगी? हमें जोड़नी होगी। तो 160 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो मेरा 169 किसका बन जाएगा? 13 का वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9। यानी कि 160 में अगर मैं 9 जोड़ दूं, न्यूनतम संख्या 9 जोड़ दूं, तो मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जो कि किसका वर्ग होगी? 13 का वर्ग होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आपको जब जोड़ने के लिए बोले तो एक नंबर एक्स्ट्रा डिवाइड भाग चलाओ, उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा।
क्लियर है? इस मेथड को नोट कर लो। जोड़ने के लिए तो एक्स्ट्रा पे जाना पड़ेगा ना हमें, किसी आगे नंबर पे तो जाएंगे हम। और यहाँ से पता लग रहा है आपको 13 का वर्ग बनेगा, यहाँ से पता लग जाए किसका वर्ग बनेगा जोड़ने पर 13 का। देखो ये देखो यहाँ से, और यहाँ किसका बनेगा 12 का। आपको ऐसे नहीं घटाना, 160 में से 16 ही घटा देना है। कितना? 144। आपको ही जोड़ देना, 160 में 109 जोड़ दो, 169। अगर संख्या पूछे तो 169 होगी जो कि 13 का वर्ग होगी। अगर कौन सी संख्या घटानी पूछे, कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो आप 9 जोड़ेंगे। क्लियर? कर लो भैया नोटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। 575 एक नंबर दिया हुआ है आपको 575 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और 575 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दूं कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 575 में कौन सी न्यूनतम संख्या मैं घटा दूं कि यह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, और 575 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दूं कि यह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। देखो आपको अगर वर्गमूल 30 तक याद है वर्ग, तो ये 576 का क्या बनता है, 576 किसका बनता है 24 का, और उससे पहले 529 किसका बनता है 23 का। तो ये 23 का वर्ग और 5 और 24 के वर्ग के बीच लाई कर रहा, यानी कि इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है। सिंबल समझ में आते हैं नोटेशन। ये जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ को होता है इनका जो फेस ओपन होता है। 529 से बड़ी है और 575 से 576 से छोटी है। तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, और घटाना क्या पड़ेगा बताओ। 6 56 आएगा, नहीं 46 आएगा। 46 माइनस करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। देखो 576 का मैंने क्या करा, भाग विधि से वर्गमूल निकाला, 2 के पेयर बना लिए इधर से, ये 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा तो 76। 2 बार चलाया था, 2 ऐड करा, 2 और 2 4, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स है ना, सॉरी 575 है ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 9 3 चौक 12, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। और क्लियर है? अगर 3 टाइम चला रहे हैं, गलती कर दी भाई, 3 3 9 3 चौक 12, 3 यहाँ और 3 यहाँ पर, इससे डिवाइड, इससे सब्ट्रैक्ट करो, इसे कितना जाएगा, 6 में से दोगे 4, तो ये हमारा शेषफल है। तो यही हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 46 से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी 529, जो कि किसका होगी 23 का है ना, 23 का। संख्या पूछे तो कौन सी होगी पूर्ण वर्ग 529, और किसका वर्ग होगी 23 का होगी। तो आंसर हमारा क्या जाएगा 46 सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। और ऐड करने के लिए बोले, पेयर बना लिए, 2 दूनी 4, 1 हासिल, सॉरी 1 शेषफल इसमें से, 2 और 2 4, कितनी बार चलाना पड़ेगा मुझे, 1 एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा ना। डिवाइड जो चलाएंगे, मल्टीप्लाई चलाएंगे हम, इससे ज़्यादा चलाएंगे, तो 4 टाइम्स क्या होगा यार, 576 लिख दे रहा हूँ बार बार में, 5 आएगा 4 टाइम्स। क्लियर है? तो यानी कि डिफरेंस कितना आ गया इनका 1। यही हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक संख्या पूर्ण वर्ग। 1 ऐड करना, देखो 576 किसका होगा, ये 24, यहाँ से पता लग रहा है आपको, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? थर्ड 7147 7147
7147 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दूं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 7147 में से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दूं कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखो आपने क्या करा, 7147 दो दो के पेयर बना लिए इधर से राइट हैंड साइड से। कितनी बार? 8 64। कितना बताओ, माइनस करूँ कितना आएगा? 7। ये 8 टाइम्स चलाया था हमने, 8 8 16, 16 चौका 64, 4 चौक 16 65। और ये 4 टाइम्स चलाया था तो 4 यहाँ भी लिख दिया हमने। ये एक आ गया 91, ये रिमाइंडर है हमारा। तो यही हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं 7147 में से 91 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है? तो वो संख्या क्या होगी? इसको माइनस करो, 7056, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 84 का। संख्या घटानी 91। बोले कौन सी पूर्ण संख्या है? वो संख्या है 7056। और अगर भैया ऐड करने के लिए बोले तो एक बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई चलाओ उसकी। ठीक है? कितनी बार चला दूं? 5 बार। 825। इसका अंतर ले लो। कितना? 15 में 7 गए 8 और 12 में 4 गए 11 में 4 गए 7, 78। चलिए, तो 78 ही क्या करना पड़ेगा मुझे? ऐड करना होगा 7147 में, ताकि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। और वो संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग। 78 ऐड कर दो इसमें, 8 7 15 12, हासिल का 1 73 72, जो कि किसका वर्ग है? 85 का। ठीक है जी, ये मेथड नहीं लगाना। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है 0.0000999। इसमें नहीं है, सीट में नहीं है 00999। दी हुई संख्या में कौन संख्या घटा दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए? दी हुई संख्या में कौन संख्या जोड़ दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए? अब आप पहले इसमें आइडिया लगाओ, ये किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच लाई करता है? 999। 31 का वर्ग क्या होता है? है ना? और 32 का? क्या इनके बीच लाइन नहीं कर रहा है 999? लेकिन ये क्या है? 0.0000999। तो स्क्वायर किसका बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? 0.0 स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। ठीक है? तो 6 का आधा करो, यानी कि पॉइंट कहाँ लगना चाहिए? 3 डिजिट पहले। क्लियर? और यहाँ भी क्या लगेगा? 3 डिजिट पहले पॉइंट। तो किसका हो जाएगा बताओ? ये 961 भाई 3 अंक पहले डिजिट है, तो उसका वर्क करूँगा तो 6 डिजिट पहले आ जाएगा। क्लियर है? तो 32 किसका होता है? 1024 का। पॉइंट का लगा दिया 6 डिजिट पहले। अब इसमें कितना ऐड करूँ कि पूर्ण वर्ग बन जाए? इन दोनों का अंतर ले लो, घटाना 5, 11 में से 9 गए 2, 25 हो जाएगा, है ना? तो 25 0.1234, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा इसमें। 0.0000999 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.000025। और सेपरेट क्या करना होगा? 9 में से क्या 8, ठीक है? 8 में से है 2, सॉरी 9 में से है 3, 38। पॉइंट कौन लगाएगा भाई? 0.00038 मुझे क्या करना होगा? इसमें माइनस करना होगा। बात समझ में आ गई दोनों चीज़ें? तो इसका आंसर आ गया। क्या ऐड घटाना होगा इसमें से? 0.00038। और ऐड क्या करना होगा? 0.0000025, यानी कि 6 डिजिट आनी है पॉइंट। 6 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। क्लियर है?
चलो इसमें इतने रखें, अभी थोड़ा सा बाकी रह गया इसमें। चलो भाई, ये नोट करना है? नहीं करना है ना?